स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में बात करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम मेरिट्स ऑफ एवरेज की बात की थी, अब हम डीमेरिट्स ऑफ एवरेज की बात करेंगे। डीमेरिट्स ऑफ एवरेज की कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं कि देखें, जहाँ किसी के कोई फ़ायदे होते हैं, किसी चीज़ के कोई फ़ायदे होते हैं तो ऑलमोस्ट उससे कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब वो नुकसानात को यहाँ हम एलोब्रेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं या हम इससे क्या जैसे कह रहे थे। देखिए, नुकसानात नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ फ्लाज रह जाते हैं, कुछ कसूर रह जाते हैं, जिसको हम यहाँ उसके डीमेरिट्स कंसीडर करेंगे एवरेजेस के। असल में एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हम डील करते रहें, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका बड़ा माना जाने वाला एक सिस्टम है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और उसके एनालिसिस जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि क्या इस तरह से डील कर रहा है। इसकी सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, जो सामने नज़र आती है, वो स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये वहाँ मिसलीड करता है डेटा को, क्योंकि स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं। अब जब रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं और हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर जो है वो एक क्लास बाउंड्री बनाकर और क्लास बाउंड्री बना के उसकी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री बना लेते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रख लेते हैं, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो एवरेज काम नहीं करती, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रिपीटेड होती हैं। जैसे एक बच्चे ने 60 नंबर लिए और अगले बच्चे ने भी 60 नंबर ले लिए, तो वो दो जगह रिपीट हो रहा है, तो वहाँ स्क्विडनेस आ जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ एरर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ ये पोजीशन हो जाएगी कि अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज सही नहीं निकलेगी, एक्यूरेट एवरेज नहीं आएगी। फिर अगर हम देख लेते हैं, इसी तरह से हम कोई बात कर लेते हैं कि दो नंबर हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, फिर एक नंबर हाई टू टॉप टू हाई जा रहा है और बॉटम टू हाई जा रहा है, तो वहाँ भी स्क्विडनेस देखी जाती है। तो वहाँ भी एवरेजेस जो है वो थोड़ा सा अपना काम स्लो कर देती है, मिसलीड कर देती है डाटा। अब यहाँ ये और प्रॉब्लम बताते हैं कि जी आपको वेरिएबिलिटी नहीं मिलती। जब आप एवरेजेस ले रहे होते हो तो क्या होता है कि दो सेट ऑफ डाटा की सेम एवरेज आ रही होती है, मगर क्या होता है कि उन डाटा के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। वो वेरिएबिलिटी जो है वो एवरेज नहीं बताती, और एवरेज की वो एक कमी जिसे कहा जाए कि होती है कि वो आपको वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपके डाटा के अंदर क्या वेरिएबिलिटी आ रही है, लेट सपोज आपने दो सेट्स ऑफ डाटा ले लिए, दो सेट्स ऑफ डाटा में आपने एक हॉस्पिटल के दो डाटा ले लिए। ठीक है, अब दोनों दो डाटा को आपने क्या किया, इस्तेमाल किया। अब वो जब इस्तेमाल किया तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हुआ, आपके पास वो सिस्टम जो था वो गवर्न नहीं कर पाया, और वो गवर्न नहीं कर पाया तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि आपके पास जो डाटा था वो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी में था, क्योंकि हॉस्पिटल का डाटा हॉस्पिटल की तरह से होगा और अगर हम किसी स्कूल का डाटा लेते हैं तो बिल्कुल स्कूल की तरह होगा। लेकिन दोनों की एवरेजेस सेम आ रही थी, मगर उसमें जो है वो फ्लॉज ये आ रहे थे कि जो डाटा था उसके अंदर वेरिएबिलिटी का कोई कंसेप्ट एवरेज पे नहीं कर रही थी, तो ये एवरेज का एक बड़ा फ्लॉ माना जाता है। अब क्या होता है कि जो मुश्किल डाटा के अंदर जो मुश्किल पैटर्न्स होते हैं, या कहना चाहिए कि डाटा का स्ट्रक्चर होता है, वो एवरेज बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देती है, यानी इसके बारे कोई बात नहीं करती और उसका कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती एवरेज। क्या होता है कि आपके पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का होता है, बॉर्डर जो उसकी डाटा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो डाटा है वो किस तरह से काम करेगा। अब अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं डाटा के काम करने की, तो सलाहियत को जानना ही हमारा काम होता है और हम सलाहियत के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं ऐसे कि आपका दो डाटास थे। ठीक है, दो डाटास के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, अब वो डिफरेंस आ रहा था तो हमने क्या किया, जब उसकी एवरेज निकाल ली एक सिंगल वैल्यू के अंदर, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी थी उन डाटास के अंदर, वहाँ पर जो है उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। जो एवरेज ने रिफ्यूज़ किया, ये उसके फला है, जिससे वो आपको एरर की तरफ भी ले जा सकती है और एरर फाउंड कर सकती है। अब एवरेज क्या करती है, आपका जो कैटेगोरल डाटा होता है, यानी क्वार्टाइल डाटा होता है, जिसको हम क्वार्टाइल डाटा भी कहते हैं और कैटेगोरल डाटा भी कहते हैं, ये उसके ऊपर काम नहीं कर पाती। क्योंकि जब हम डाटा के पोर्शंस करते हैं और एवरेज निकालते हैं, एवरेज तो पूरे ओवरऑल डाटा की निकलती है, लेकिन हम जब डाटा का पोर्शन करते हैं तो वहाँ पर भी जो वैल्यू होती है एवरेज की वो डिफरेंट आती है। मतलब अगर पूरे डाटा की एवरेज जो आ रही है वो
13.5 आ रही है लेट सपोज। तो इसी तरह अगर हम डाटा की कैटेगोरली करते हैं उसको, और कैटेगोरली करके क्वार्टरली डाटा को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ 3.1 आएगी, 3.2 आएगी, जो टोटल मिला के भी उस वैल्यू को नहीं पहुँचती जो उसकी टोटल वैल्यू है। तो यहाँ पर भी एवरेज जो है वो थोड़ा सा अपना कसूर छोड़ती है, यानी उसको कसूर समझा जाएगा कि एवरेज जो है वो आपको वो कंसाइज नहीं दे सकती, वो डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती जो डिस्कशन आपका एक सिंपल पैटर्न के अंदर किया जाता है। तो एवरेजेस के बड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं, और ये इसके फ्लॉज होते हैं। बेसिकली फ्लॉ नहीं होते, बेसिकली ये डाटा को रीड करने में प्रॉब्लम करते हैं, इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम करते हैं। अब एवरेज क्या करती है, सेंसिटिव हो जाती है ग्रुप डाटा के अंदर, कैटेगोरल डाटा के अंदर। अब क्या होता है, जो मोड होता है वो डिपेंड कैसे करता है कि आपने डाटा को अरेंज करना होता है। डाटा को अरेंज करते हैं, फिर आपके उसमें जो है मोड में आप क्या करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू से आप जो है उसकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन हो जाती है कि आपके पास जब ऐसा वैल्यूज़ का सिस्टम बन जाता है या आपके पास इस तरह की पोजीशन आ जाती है, तो एवरेज वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज क्रिएट करती है, क्योंकि वो डाटा की जो रिलायबिलिटी होती है उसे कन्वर्ट कर देती है, और वो क्या करती है, वो डाटा को अपनी अकॉर्डिंग ग्रुपिंग और कैटेगराइज करती है ताकि उसमें जो है वो फ्लॉ हो सके। तो मोड जो है अगर उसमें एवरेजेस की कंडीशन देखी जाए तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा अपना एक असर छोड़ती है, कि उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा एरर्स आने की कंडीशन हो जाती है। जब हम डाटा को आगे देखते हैं तो उसमें एरर्स क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी इसका एक फ्लॉ होता है, यानी इसको हम एक कमज़ोरी मानते हैं कि एवरेज की एक कमज़ोरी होती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकती एवरेज। काम क्या होता है कि डाटा के अंदर कुछ होते हैं रिफ्लेक्ट पॉइंट। रिफ्लेक्ट पॉइंट क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चे ने 60 नंबर लिए और अगेन किसी क्लास के किसी और बच्चे ने भी 60 नंबर ले लिए, तो वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, जब उसने 60 नंबर ले लिए थे तो रिफ्लेक्ट पॉइंट को जो है वो एवरेजेस ने क्या किया कि एवरेजेस उसको खोने लग गई, एवरेजेस ने अपनी वैल्यू को खो दिया। जब अपने उस वैल्यू को खो दिया तो हमने क्या देखा कि एवरेजेस जो है उसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज आ रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली वो अपने आप को चेंज कर रही है, और कैटेगोरिकली उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जो डाटा है, डाटा सेट्स के ऊपर। अब डाटा सेट्स के ऊपर क्या होता है, मीडियन और मोड के अंदर देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम उसमें एक डाटा को ऐसे शो करा देते हैं कि उसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स होते हैं या उसके जो रिफ्लेक्टेंट पॉइंट होते हैं हम उनके ऊपर बात नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, डाटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और डाटा के डिस्टर्बेंस की वजह से हम एवरेज को ही समझ लेते हैं कि एवरेज जो है वो नॉट फॉर फर्दर डील करती है। अब जो बात हम करेंगे वो देखें जी, वही बात आती है कि हम यहाँ इसकी डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर रहे थे। अब आपको क्या होता है कि मीन जो है वो आपका कहाँ यूज़ होता है, ये हम आपको अर्लियर बता चुके हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं कि जो मीन है वो बेस्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि मीडियन जो है वो क्या करता है, वो गुड होता है जब आपके पास डाटा में बहुत ज़्यादा रिपीटेड पॉइंट्स आ रहे हो, रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स आ रहे हो, तो आप वहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्क्विड जिसे कहा जाता है, स्क्विड डाटा होता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है, जब आपने कैटेगोरल डाटा को निकालना है या कोई ग्रुपिंग डाटा को निकालना है तो आप वहाँ से क्या करोगे, वहाँ से आप मोड को अप्लाई करोगे। तो देंगे इकोनॉमिस्ट आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एवरेज के फ्लॉज और एवरेज के जो नुकसान या एवरेज के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, और उन फ़ायदों और नुकसानों से आप लोगों के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होगी, और आपको किस तरह से अपने डाटा को क्लियरिफाई करना है, क्योंकि डाटा जब आपका क्लियरिफाई होगा तो आप ऑलमोस्ट कुछ अच्छा कर पाएंगे।